कुछ लोग जिंदगी में बहुत कोशिश करते हैं, हर चीज समेटने की, हर ख्वाब पूरा करने की, लेकिन फिर एक दिन सब कुछ टूट जाता है। लोग उनका साथ छोड़ देते हैं, इज्जत छीन लेते हैं, हती कि वो खुद पर से यकीन भी खो देते हैं। और फिर वही लम्हा आता है जहां इंसान समझता है अब कुछ बाकी नहीं, लेकिन तुम्हें पता है यह वही लम्हा होता है जहां अल्लाह की रहमत दरवाज़ा खोलती है, जहां वो खुद कहता है अब मैं हूं और मैं तुझे खुद उठाऊं। जिंदगी कभी सीधी लकीर नहीं होती। अल्लाह जिन लोगों से खास काम लेना चाहता है उन्हें पहले जमीन पर गिराता जरूर है ताकि उनके अंदर से सब कुछ टूट जाए, सिवाय ईमान के। जब अल्लाह किसी को अपने करीब करना चाहता है तो वो उसे लोगों के तानों, धौकों और तन्हाइयों से गुजार देता है। तुम्हें लगता है कि ये सजा है, मगर दरअसल ये तुम्हारी तरबियत है। अल्लाह तुम्हें दुनिया से आज़ाद करके अपनी मोहब्बत में कैद करना चाहता है। ये वो वक्त होता है जब तुम्हारे इर्द गिर्द के सब दरवाजे बंद हो जाते हैं। तुम मदद के लिए किसी के पास जाते हो, मगर कोई सुनने वाला नहीं होता। दिल कहता है या अल्लाह मैं अब कहाँ जाऊं, और अल्लाह आहिस्ता से तुम्हारे दिल में डाल देता है मेरे पास आ जाओ। बाकी सब दरवाजे मैंने खुद बंद किए हैं ताकि तुम सिर्फ मेरा दरवाज़ा खटखटाओ। जब लोग तुम्हें गिराते हैं तो वो समझते हैं कि तुम ख़त्म हो गए, लेकिन उन्हें खबर नहीं होती कि अल्लाह अभी तुम्हारे सफ़र का आगाज़ करने वाला है। लोग तुम्हें ज़मीन पर फेंकते हैं और अल्लाह वहीं से तुम्हारा नया रास्ता बना देता है। याद रखो, अल्लाह की आदत है कि वो गरे हुए को उठाता है, टूटे हुए को जोड़ता है और बेबस को ताकत देता है। लेकिन वो पहले देखता है कि तुम वाकई उस पर यकीन रखते हो या नहीं। कभी कभी अल्लाह तुम्हें सबसे अलग कर देता है ताकि तुम्हें सबसे बड़ा मकाम दे। वो तुम्हें लोगों के सामने छोटा कर देता है ताकि खुद अपनी नज़र में तुम्हें बड़ा कर सके। वो तुम्हें तोड़ता है ताकि तुम मजबूत बन जाओ। लेकिन इस बार लोगों पर नहीं, अल्लाह पर, अल्लाह के निज़ाम में ताख़ीर नहीं होती, बल्कि तैयारी होती है। जब वो किसी बंदे को आजमाइश देता है तो इसके अंदर बर्दाश्त, सब्र और ईमान की बुनियाद रखता है। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, मगर हकीकत में तुम्हें अल्लाह खुद संभाल रहा होता है। एक वक्त आता है जब तुम्हारे आंसू इबादत बन जाते हैं, तुम रोते हो, मगर वो रोना तुम्हें अल्लाह के करीब ले जाता है। तुम्हारे दिल की धड़कनों में दुआ छिप जाती है। तुम कुछ मांगते भी नहीं, बस खामोश बैठ जाते हो और अल्लाह तुम्हें वो दे देता है जिसका तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। जब लोग तुम्हें छोड़ देते हैं तब अल्लाह तुम्हें चुन लेता है। वो तुम्हारी जिंदगी से जहरीले लोग हटा देता है। वो तुम्हारी दुनिया अलट देता है ताकि तुम्हारी आखिरत सनौर जाए। यही तो अल्लाह की मोहब्बत है, जो बज़ाहिर तकलीफ देती है मगर हकीकत में नजात होती है। लोग तुम्हें गिराकर खुश होते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि अल्लाह तुम्हारे लिए ज़मीन के अंदर से रास्ता निकाल देता है। जैसे बीज ज़मीन में दफन होकर अंधेरे से रोशनी की तरफ बढ़ता है, वैसे ही अल्लाह का बंदा गिरता है ताकि उठने के बाद सबसे ऊंचा मकाम पाले। जब तुम्हारे सब्र का आखिरी लम्हा आता है तब अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी का दरवाज़ा खोल देता है। यही वादा उसने किया है, बेशक तंगी के साथ आसानी है। याद रखो, अल्लाह के करीब होने का रास्ता राहत से नहीं, जख्मों से गुजरता है। जो लोग दुनिया की बातों से टूट जाते हैं वही अल्लाह के अल्फाज से जड़ जाते हैं। अल्लाह उनके दिलों में सुकून डाल देता है जो सब कुछ खोकर भी कहते हैं अल्लाह मेरे साथ है, तो मैं अकेला नहीं। तुम्हारे अंदर जब हर उम्मीद खत्म हो जाए, जब हर दर बंद लगे, जब तुम्हारा दिल चुप हो जाए, तो समझ लो अल्लाह तुम्हें खामोशी के पर्दे में सुन रहा है। लोग कहते हैं कि किस्मत बदलने के लिए किसी बड़े इंसान का साथ चाहिए, मगर हकीकत यह है कि जब अल्लाह साथ हो तो किस्मत खुद बदल जाती है। जब वो किसी से राजी होता है तो सारी दुनिया की नाराजगी भी उसके फैसले को नहीं रोक सकती। यही अल्लाह का वादा है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूं। अगर तुम ये यकीन रखो कि अल्लाह तुम्हें उठाएगा तो कोई ताकत तुम्हें नीचे नहीं रख सकती। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम बहुत पीछे रह गए हो, लोग आगे बढ़ गए, कामयाब हो गए, और तुम अब भी इंतजार में हो। लेकिन तुम्हें नहीं पता, अल्लाह तुम्हारी बुनियाद मजबूत बना रहा है। वो तुम्हें देर से देगा, मगर ऐसा देगा कि सब हैरान रह जाएंगे। अल्लाह के प्लान में गलती नहीं होती। वो तुम्हें उस वक्त उठाता है जब दुनिया देख रही होती है, ताकि सबको पता चले जिसे तुमने गुरा दिया था अल्लाह ने खुद थाम लिया। कभी तुम गिरते हो, कभी रोते हो, कभी तुम खामोश रहते हो, लेकिन इन सब लम्हों में अल्लाह तुम्हारे अंदर एक नई रूह डाल रहा होता है।
वो तुम्हें ज़मीन पर नहीं अपने करीब ला रहा होता है। यही तो असल कामयाबी है। जब लोग तुम्हें भूल जाएं और तुम अल्लाह को याद करने लगो तो समझ लो तुम्हारे साथ सबसे बड़ी तब्दीली शुरू हो गई है। ये कहानी उन सब के लिए है जिन्हें जिंदगी ने तोड़ दिया, लोगों ने छोड़ दिया, लेकिन फिर भी उनके दिल में अल्लाह बाकी रहा। क्योंकि अल्लाह उन बंदों को कभी नहीं छोड़ता। अजने दुनिया गिरा देती है, वो उन्हें खुद उठाता है और ऐसा उठाता है कि दुनिया हैरान रह जाती है। जब अल्लाह किसी बंदे को उठाने का फैसला करता है तो दुनिया हैरान रह जाती है कि ये वही इंसान है जो कल टूटा हुआ था, आज मजबूत खड़ा है। जो कल लोगों की बातों से चुप हो गया था, आज उसकी खामोशी खुद बोलती है। लेकिन तुम्हें पता है यह किसी किस्मत का खेल नहीं होता, यह अल्लाह का इंतखाब होता है। अल्लाह जब किसी को अपनी मोहब्बत से चुनता है तो उसका अंदाज बाकी सबसे अलग होता है। वो पहले बंदे को गिरा कर उसके अंदर से दुनिया निकालता है, फिर उसी दिल में अपनी कुर्बत भर देता है। जब तुम हर दरवाजे से मायूस हो जाते हो, जब लोग तुम्हें धोखा दे जाते हैं, जब तुम खुद पर यकीन खो देते हो, तब अल्लाह तुम्हारे दिल में एक खामोश सी आवाज डाल देता है जो कहती है, मैं हूं तुम्हारे साथ, डरो मत। यही वो लम्हा होता है जब तुम दोबारा जिंदा होना शुरू करते हो, न जिस्म से बल्कि रूह से। तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है, तुम्हारे आंसू सुन रहा है और तुम्हारी खामोश दुआओं का जवाब लिख रहा है। अल्लाह जब तुम्हें उठाता है तो वो तुम्हारी पहचान बदल देता है। पहले तुम लोगों की बातों से बनने वाले इंसान थे, अब तुम अल्लाह की रजा से जीने वाले इंसान बन जाते हो। पहले तुम हर खुशी के लिए दुनिया देखते थे, अब तुम हर सुकून के लिए सिर्फ रब को देखते हो। तुम्हारी निगाहें बदल जाती हैं, अब तुम किसी की कामयाबी से जलते नहीं बल्कि दुआ देते हो कि अल्लाह उसे और दे। क्योंकि तुम जान चुके हो अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है आजमाइश में रखकर ऊंचा कर देता है। अल्लाह के उठाने का अंदाज नरम होता है, वो तुम्हें शूर से नहीं निकालता बल्कि सुकून से ऊपर ले जाता है। तुम्हें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी खुद गवाही देने लगती है कि अल्लाह ने तुम्हें चुना है। जब तुम्हें अल्लाह उठाता है तो वो तुम्हें दूसरों के दुख समझने वाला बना देता है। तुम खुद टूटे होते हो, इसलिए किसी को रोता देखकर तुम हंस नहीं सकते, तुम दुआ बन जाते हो दूसरों के लिए। यही अल्लाह के खास बंदे होते हैं जो अपने जख्मों को छिपाकर दूसरों के जख्म भरने लगते हैं। अल्लाह जब तुम्हें इज्जत देता है तो वो पहले तुम्हें तहम्मुल और खामोशी सिखाता है, क्योंकि जिन्हें वो आगे ले जाना चाहता है उनके अंदर गुरूर नहीं, शुक्र होना जरूरी है। वो तुम्हें छिपाता है ताकि तुम तैयार हो जाओ। तुम सोचते हो कि तुम्हें भला दिया गया है, मगर अल्लाह तुम्हें वक्त के पर्दे में संवार रहा होता है। तुम्हारे हालात बदले बगैर तुम्हारा दिल पहले तुम रोते थे, अब तुम राजी रहते हो। पहले तुम पूछते थे क्यों मैं, अब तुम कहते हो अल्लाह शुक्रिया तूने मुझे चुना। एक दिन ऐसा भी आता है जब वही लोग जो कभी तुम्हें गिरा चुके होते हैं तुम्हें देखकर हैरान रह जाते हैं, कहते हैं ये कैसे मुमकिन है, ये फिर से कैसे उठ गया। और तुम मुस्कुराकर दिल ही दिल में कहते हो मैं नहीं उठा, अल्लाह ने उठाया। वो लम्हा होता है जब तुम्हारा दिल सजदे में झुककर कहता है या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे जमीन से उठाकर अपने करीब कर दिया। अल्लाह जब किसी को उठाता है तो वो उसे अजीब सी रोशनी दे देता है। ये रोशनी चेहरे पर नहीं दिल में होती है। तुम्हारी खामोशी में तासीर आ जाती है, तुम्हारे अल्फाज दिलों में उतरने लगते हैं और तुम्हारा नाम बगैर शहरत के भी जिंदा रहने लगता है। ये अल्लाह की रहमत की पहचान है। वो तुम्हें उस तरह बदलता है कि लोग हैरान रह जाएं, लेकिन तुम अंदर से सिर्फ एक ही जुमला कहते हो ये सब मेरे रब की तरफ से है, मैं तो कुछ भी नहीं। फिर वो वक्त आता है जब तुम्हारे माजी के जख्म अब तुम्हारे फख्र की निशानी बन जाते हैं। वही आंसू जो तुम्हें कमजोर समझाते थे अब तुम्हारी ताकत बन जाते हैं। तुम हर दुख के बाद कहते हो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर वो दुख ना होता तो मैं अल्लाह तक ना पहुंचता। यही अल्लाह का उठाने का अंदाज है। वो तुम्हें जख्म देता है ताकि तुम शफायाब होकर दूसरों का सहारा बन। व जब अल्लाह तुम्हें उठाता है तो तुम्हारी जिंदगी का मकसद बदल जाता है। अब तुम दुनिया के लिए नहीं जीते, अब तुम उन लम्हों के लिए जीते हो जहां तुम अल्लाह को महसूस करते हो। तुम्हारे ख्वाब अब जन्नत के हो जाते हैं, तुम्हारी दुआएं बदल जाती हैं। अब तुम ये नहीं कहते अल्लाह मुझे दे दे, बल्कि कहते हो अल्लाह मुझे तेरी रिजा दे दे। यही वो लम्हा होता है जब तुम अल्लाह के महबूब बंदे बन जाते हो।
लोग तुम्हें नहीं पहचानते, मगर फरिश्ते तुम्हारे नाम से वाकिफ हो जाते हैं। जब अल्लाह उठाता है तो वो तुम्हें हमेशा के लिए उठाता है। वो तुम्हें ऐसे मकाम पर ले जाता है जहां ना हसद पहुंचता है, न तकब्बुर, न खौफ, न दिख। वो तुम्हें अपनी पनाह में ले लेता है और तुम्हारे दिल में ये यकीन बैठा देता है कि मैं गरा जरूर था, मगर अल्लाह ने मुझे अपने हाथों से उठाया। अगर आज तुम जिंदगी में गिरे हुए हो, अगर तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया है, तो जान लो अल्लाह अभी तुम्हारे साथ काम कर रहा है। वो तुम्हें लोगों से छिपाकर तुम्हारे ईमान को चमका रहा है। वो तुम्हारे आंसुओं को दुआ बना रहा है। और वो दिन जरूर आएगा जब तुम खड़े होकर कहोगे, मैं नहीं उठा, मेरे रब ने उठाया। लिहाजा अगर तुम आज जमीन पर हो, याद रखो अल्लाह के मंसूबे में ये सिर्फ शुरुआत है। और जब वो तुम्हें उठाएगा तो दुनिया को दिखाएगा कि जिसे तुमने ठुकरा दिया था वो मेरा महबूब बंदा था। ये कहानी उन सब के लिए है जो अभी सजदे में रोते हैं और दिल से सिर्फ इतना कहते हैं, अल्लाह बस तू ही काफी है। ये वो लोग हैं जिन्हें लोग गरा देते हैं, मगर अल्लाह उन्हें खुद उठाता